आज हम बात कर रहे हैं सम्राट अशोक, जिन्हें चक्रवर्ती अशोक सम्राट कहा जाता है। और चक्रवर्ती इसलिए कि अखंड भारत का निर्माता कहे जाने वाले चक्रवर्ती अशोक सम्राट यूं ही नहीं इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। त्याग, संघर्ष और बलिदान साथ में आता है। ये बिंदुसार के पुत्र चक्रवर्ती अशोक सम्राट थे। बचपन से ही निडर और साहसी, इन्होंने मगध के साम्राज्य विस्तार के लिए जगह जगह युद्ध किए और सबसे बड़ा युद्ध कलिंग युद्ध हुआ, जहां रक्तपात तो बहुत हुए और इनकी जीत भी हुई। पर कहा जाता है कि वो जीत ना भी क्या, जिस जीत में लोगों के लाश दिखे और लोगों के आंसू बहे। इन्होंने जब युद्ध खत्म होकर युद्ध मैदान में गए कि देखते हैं कितने लोग मारे गए हैं और कितने बेघर हो गए। दया नदी की पानी रक्त से लाल हो उठा। औरतें विधवा विलाप करने लगी। लाखों लोग मारे गए थे इस युद्ध में, हजारों बच्चे अनाथ हो गए। लाख कितने की मां की गोद सूनी हो गई, कितने की पत्नियां विलाप करते जीवन गुजर बसर करने का था। अब सोचिए, एक राजा युद्ध जीतता है और युद्ध के मैदान में देखने जाता है कि कितने लोग मारे गए। वो इसलिए नहीं गए थे देखने कि कितने लोग दुश्मन के मारे गए थे। कहा जाता है कि समय ही परिवर्तन का नियम है, और समय तो उनमें कुछ परिवर्तन हो गया। जब घूमने गए युद्ध के मैदान में, तो औरत के विधवा विलाप और बच्चे को आंसू ने उन्हें अंदर से झकझोर दिया, और वहीं से त्याग दिया अपने तलवार को। वो जब शासन सत्ता पे थे, मगध के राजा ने सत्ता में, उन्होंने मगध के लिए, मगध के विस्तार के लिए जितने भी लड़ाई लड़े थे। संघर्ष के बिना ये जीवन नहीं है, और वो राजा संघर्ष कर रहे थे। संघर्ष का कहानी यूं ही नहीं बन जाता है। सत्ता, शासन, सारे लोग आपके अपने होते तब हैं जब आप क्रूर होते हैं। क्रूरता और त्याग, और फिर धम्म, फिर बौद्ध का प्रचार। आखिर एक क्रूर राजा जो अखंड भारत के निर्माता कहे जाते थे, क्यों बौद्ध धर्म अपना लिया? वो राजा जो इंसान के लिए नहीं, जानवर के लिए भी हॉस्पिटल खुलवाए। वो राजा जो जगह जगह कुएं खुदवाए और उस कुएं के पास पीपल का वृक्ष है। आज वो राजा भारतवर्ष में नहीं, कई देशों में अपने प्रचार प्रसार और अपने प्रेम के लिए जाने जाते हैं। सम्राट अशोक इतिहास के पन्नों में यूं ही नहीं, सम्राट अशोक आज भी कहलाते हैं। 2377 स्थापना
दिवस मनाया जाएगा उनका पटना में। सोचिए कि एक राजा, कहा जाता है कि अपने कई भाइयों को सत्ता पाने के लिए हत्या कर दी, हत्या करवा दी। आज के राजनीतिक में आप देखेंगे तो प्रेरणा सम्राट अशोक से जरूर लेते हैं, लेकिन सम्राट अशोक को भूल जाते हैं। सम्राट अशोक के बातों को लोग ऐसे भूल गए हैं कि सोचिए, आज कई संगठन कहते हैं कि हम अखंड भारत के निर्माता हैं, पर वो अखंड भारत के निर्माता और निर्माण करने का सपना जो कई ईसा वर्ष पूर्व देख चुके हैं, वो संगठन भी आज सम्राट अशोक को याद नहीं करते हैं। पर कुछ संगठन हैं जो सम्राट अशोक, चक्रवर्ती अशोक सम्राट के नाम से अपने नाम को जोड़ते हुए, या कहें उनके रास्ते पे चलते हुए उनको याद करते हैं। कई ऐसे प्रतियोगिता परीक्षाएं भी हैं जिनमें सम्राट अशोक को ये कहा जाए कि मौर्य साम्राज्य को पढ़ना उचित माना जाता है, और बहुत सारे आपको प्रश्न और उत्तर एक साथ मिल जाएंगे जब आप चक्रवर्ती अशोक सम्राट और मौर्य वंश को पढ़ेंगे। धन्यवाद। मैं मुकेश ऐसे ही खबर लाएंगे, ऐसे ही जानकारी लाएंगे। आप देखते रहिए रियल टॉक पर।